तो क्या बीजेपी का दामन थामने वाले हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव? ये सवाल बिहार की राजनीति में इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद बिहार की राजनीति जो कुछ दिनों से ठंडी थी एक बार फिर से गर्म हो गई है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। देखिए, बिहार ऐसा प्रदेश है जहां की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है और खासकर 2024 में गठबंधन वाली केंद्र की सरकार बनने के बाद बिहार में होने वाला एक एक राजनीतिक फैसला कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को भी इफेक्ट करती है। और जब बात लालू परिवार की हो तो ये बात और दूसरे स्तर तक पहुंच जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से लालू परिवार में फूट देखने को मिली, एक तरह से ये तय सा लग रहा था कि बिहार विधानसभा का परिणाम एनडीए यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के पक्ष में आने वाला है। लेकिन किसी ने यह अंदाजा तक नहीं लगाया था कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव की पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार होगी। जो पार्टी सत्ता में आने का दंभ भर रही थी वो 243 सीटों वाले विधानसभा में मात्र 25 सीटों तक सिमट गई। ये लालू यादव और तेजस्वी के लिए हार से ज़्यादा बेइज्जती की बात थी। और अब कुछ ऐसा समीकरण बन रहा है जिससे ऐसा लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी परिवार और कांग्रेस परिवार की तरह बीजेपी अब लालू परिवार में भी सेंध लगाने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस खबर में आपको पता चल जाएगा। देखिए, मकर संक्रांति आने वाला है, अब बस कुछ दिन बचे हैं मकर संक्रांति को आने में। लेकिन उससे पहले ही बिहार की राजनीति में सियासी तापमान तेजी से चढ़ता नजर आ रहा है। वजह है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की सक्रियता। और इसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वे अपने ही छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सियासी मात देने की तैयारी में है। अगर आप बिहार से हैं या बिहार की संस्कृति में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि बिहार में मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है बल्कि राजनीति का भी अहम मंच रहा है। खासकर राजनीतिक दही चूड़ा भोज का इतिहास लालू प्रसाद यादव से जुड़ा रहा है। लालू यादव ने वर्षों पहले इस परंपरा को एक सियासी आयोजन का रूप दिया था जिसमें सत्ता और विपक्ष के बड़े चेहरे शिरकत करते नजर आ रहे थे। ये भोज केवल खान पान तक सीमित नहीं था बल्कि यहीं से कई राजनीतिक संकेत और समीकरण भी निकलते थे। धीरे धीरे अन्य दलों ने भी इस परंपरा को अपनाया, लेकिन लालू यादव का दही चूड़ा भोज हमेशा सबसे अलग और चर्चित रहा। अब हालात बदले हैं, लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं और सक्रिय राजनीति से दूर हैं। वहीं तेजस्वी यादव इस तरह के पारंपरिक राजनीतिक आयोजनों में खासकर रुचि लेते नजर नहीं आते। ऐसे में राजद की इस सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव ने अपने कंधे पर ले ली है। तेज प्रताप यादव 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन एक बड़े राजनीतिक दही चूड़ा भोज की तैयारी में जुटे हैं। इस आयोजन को खास बनाने के लिए तेज प्रताप खुद मैदान में उतर गए। वे व्यक्तिगत रूप से नेताओं के यहाँ जाकर भोज का न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में वे हाल ही में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के आवास पहुंचे और उन्हें दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया। इसके अलावा उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी न्योता दिया। सबसे अहम बात यह है कि तेज प्रताप ने अपनी पार्टी की सीमाओं से बाहर निकलते हुए लगभग सभी एनडीए घटक दलों के नेताओं को भी आमंत्रण भेजना शुरू कर दिया है। राजनीतिक गलियारे में इसे तेज प्रताप की बड़ी सियासी फील्डिंग के तौर पर देखा जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन बिहार की राजनीति में पहले भी कई बार पलटा पलटी और बड़े राजनीतिक संदेशों का गवाह रहा है। अगर आपको याद हो तो 2025 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल पार्टी बनाकर राजद से अलग चुनाव लड़ा था। उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, वे खुद की अपनी सीट तक हार गए, लेकिन राजद और लालू यादव को तगड़ा झटका दिया जिसका असर चुनाव परिणाम पर भी देखने को मिला। चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव की नज़दीकियां बीजेपी के कई नेताओं से देखने को मिली थी। रवि किशन ने तो बाकायदा तेज प्रताप की तारीफ भी की थी। अब ऐसे में एक बार फिर से जिस तरह से तेज प्रताप बीजेपी नेताओं के नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारे में खबर चल रही है कि क्या वे बीजेपी का दामन थामेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तेज प्रताप ऐसा कुछ करेंगे? और अगर वे ऐसा करते हैं तो लालू परिवार पर इसका कितना असर होगा? अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। सुनते रहते हैं सब।